हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। राहु सोचता बहुत है, कल्पना बहुत करता है, चिंता करता है, चिंतन करता है, मंथन भी करता है, रात भर सोचता है, लेकिन सुबह उठ करके करता कुछ नहीं है। राहु की विशेषता है चिंतन करना लेकिन करना नहीं। काम करता भी है तो निरंतरता नहीं होती है। भ्रम में डालता है, करूं न करूं, कब करूं, कैसे करूं, इसी उधेड़-बुन में व्यक्ति फंसा रहता है। और यही राहु मेष राशि वालों के लिए एकादशस्थ होने जा रहे हैं। कब से? 18 मई 2025 से। 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच में मेष राशि वालों के लिए एकादशस्थ राहु होंगे। शास्त्र के अनुरूप एकादशस्थ राहु शुभ नहीं, अत्यंत शुभ होते हैं। और इस कलयुग में राहु से बढ़ कर के कोई रिजल्ट देता नहीं। इसका मतलब ये हुआ शनि की ढैया, माफ कीजिए, साढ़े साती शुरू भले ही हो गई हो, लेकिन राहु की तरफ से आप स्वतंत्र हैं। आप बिल्कुल मुक्त कंठ से आप काम कीजिए, दोनों हाथ खोल करके काम कीजिए, निश्चिंत रह करके। कुंभ राशि का राहु है, शनि से प्रभावित राहु है, क्योंकि राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है कि ऐसा कोई दिख जाए। राहु एक छाया ग्रह है, एक खगोलीय पिंड है नहीं। राहु की विशेषता है जैसे भाव में जाकर के बैठता है, जिस राशि में जाकर के बैठता है, उस भाव और उस राशि के स्वामी के समान फल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये विजय के भाव में जाकर के बैठा है, यानी कि यहाँ ये एक ऐसा भाव है, ये एक ऐसा भाव है जहां पर रावण ने मेघनाथ को अजर अमर बनाने के लिए, मेघनाथ अर्थात अपना पुत्र मेघनाथ को अमर बनाने के लिए सारे ग्रहों को मंत्र शक्ति के द्वारा कहिए या फिर बलपूर्वक कहिए कि एकादश भाव में आकर रहने के लिए कहा था सारे ग्रहों को। वो तो भला हो शनि का कि देवताओं ने कहा कि भाई ऐसा मत करना, अगर ऐसा कर दिया तो इस सृष्टि में और 3 त्रिलोक में 14 भुवन में हाहाकार मच जाएगा, राक्षसों का राज होगा, ऐसा मत करना। तो शनि ने क्या किया कि शनि ने एक पांव इधर रख दिया, द्वादश भाव में रख दिया। इसीलिए मेघनाथ इंद्रजीत, जिसको इंद्र को जीतने के बाद इंद्रजीत नाम पड़ा था मेघनाथ का, वो लक्ष्मण जी के हाथों मारा गया। अन्यथा अगर शनि ने ये खेल नहीं खेला होता तो समझ लीजिए कि कभी भी मेघनाथ मरता नहीं और आप हम होते नहीं। तो ये ना, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस भाव में राहु जाकर के बैठा है, वो भाव विजय का भाव है, वो लाभ का है। वहां पर विजयश्री का तिलक लगाया जाता है। वहां से इच्छा शक्ति को, संकल्प को पूरा करने का भाव है। धन के मामले में हो, मन के मामले में हो, तन के मामले में हो, चराचर जगत में कुछ भी करना हो, आपको मिलने वाला है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, पर्सनल लाइफ में हो, विवाह को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, आपको डील कहीं करना हो, प्रमोशन हो आपको, या फिर आपको कहीं नौकरी से नौकरी परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए शुभ है, बहुत शुभ है ये स्थिति आपका राहु का बनता है। आगे क्या कुछ होगा इसको मैं विस्तार से बताऊं, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष करना चाहूंगा। यहां तक आप अगर पहुंचे हैं और मेरा वीडियो आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बढ़े आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं। राहु की बात। राहु कब तक? ये 1.5 साल तक यहाँ रहेंगे। शनि की राशि में रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से शनि जाकर के बैठे हैं विदेश के भाव में, यानी कि स्वदेश में। अमूमन होता क्या है कि या तो स्वदेश में रहने वाले लोगों के लिए या डोमेस्टिक लेवल पे काम करने वालों लोगों के लिए फायदेमंद या नुकसानदायक होता है, या फिर विदेश में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद या नुकसानदायक होता है, अमूमन ये होता है। लेकिन आप किस्मत वाले हैं, चाहे स्वदेश में हो, चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, बैठे हुए हो आप, आपके लिए शनि जाकर के विदेश हाउस में बैठे हुए हैं, अर्थात विदेश में हैं, तो जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का फल आपको पूर्णतः मिलने जा रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। शनि आपके कर्मेश भी हैं, आपके लाभेश भी हैं। जो कर्म करेंगे उसका लाभ मिलेगा। अगर दुष्कर्म करेंगे तो दुष्कर्म का ही लाभ मिलेगा। अगर पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य कर्म का ही लाभ मिलेगा।
कोई विद्यार्थी ये सोचे कि मैं पढ़ूँ ना, मेरे ग्रह अच्छे हों और रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, अगर ऐसा करता है तो रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है नहीं। उसको कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो शनि ही है और शनि की ही राशि में जाकर के राहु बैठे हुए हैं और राहु बैठने का मतलब ये है कि मैंने आपको शुरू में कहा ये कि भ्रम का ग्रह है और भ्रम मिथ्या से आता है, मिथ्या ज्ञान से आता है, अल्प ज्ञान से आता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ भ्रम नहीं होता है और जहाँ भ्रम है वहाँ ज्ञान नहीं है। वैसे तो कुछ व्यक्ति, कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं, वो ज्ञानी होने के बावजूद हमेशा दुविधा में ही रहते हैं कि भाई करूँ, न करूँ, कब करूँ, कैसे करूँ? उनको कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न होता है। कोई डिसीज़न लेने के लिए दूसरे की सहायता की ज़रूरत पड़ती है कि भाई बताइए क्या करूँ? कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं, वो अलग बात है। उसमें से एक आप भी हो, मेष राशि के व्यक्ति हो, चर राशि वाले हो। मन स्थिर नहीं रहता है। आज ये काम किया, कुछ दिनों बाद काम से मन हट गया। फिर दूसरा काम किया, फिर मन हट गया। फिर तीसरा काम किया, फिर मन हट गया। अस्थिरता बहुत है। अब एग्रेशन उस पर कंट्रोल करना है क्योंकि राहु विजय के भाव में बैठा है। राहु, शनि दोनों ही क्रूर और पापक ग्रह हैं और आपका स्वभाव, मेष राशि का जो स्वभाव है, वो तत्काल गुस्सा और तत्काल शांत। ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि देखिए, जहाँ सूखा होता है, सूखा झाड़ होता है, सूखी घास होते हैं, सूखा जंगल होता है, वहाँ पर वो आग लगाने के लिए एक चिंगारी काफ़ी होती है। राहु पाप, शनि पाप, क्रूर और आप चिंगारी लगाने में माहिर। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ तक पहुँचे आप, राहु क्या कुछ कर सकता है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। मोटा-मोटी तौर पर वास्तव में आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, देश में हो या विदेश में हो, महिला हो या पुरुष हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, महादेव कृपा बनी रहे आप पर, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।